नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और खबर उड़ीसा को लेकर है क्योंकि अब नवीन पटनायक का युग उड़ीसा में खत्म हुआ और मोहन युग की शुरुआत होने वाली है। जी हां, मोहन चरण मांझी को बीजेपी ने सीएम फेस बना दिया है और विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी के नाम पर मुहर लग गई है और अब वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, लोकसभा चुनावों के साथ ही साथ उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव हुआ और अब की उड़ीसा वालों ने बीजेपी को जमकर वोट किया और बीजेडी का पत्ता साफ कर दिया और इसी के साथ नवीन पटनायक के युग की समाप्ति हो गई। 147 सीट वाले उड़ीसा में शानदार तरीके से जीत दर्ज की बीजेपी ने और 78 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, यानी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी यहां पर आ चुकी है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि कौन होगा उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर चर्चा हो रही थी, फिर इसके बाद संबित पात्रा के नाम पर चर्चा हो रही थी, अश्विनी वैष्णव के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मोहन चरण मांझी को अब बीजेपी ने संसदीय दल का नेता चुन लिया है और उन्हें उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही उड़ीसा को 2 नए उप मुख्यमंत्री भी मिलेंगे। जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा में जिस तरीके से पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उससे पहले उसने बता दिया है कि मोहन चरण मांझी उनके सीएम होंगे और उनके साथ केवी सिंह देव और प्रवती परिदा उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगी और इस तरीके से 2 डिप्टी सीएम उड़ीसा को मिलेंगे और एक मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी होंगे। आपको जानकारी देते चले कि मोहन चरण मांझी को किंझौर विधानसभा सीट से जीत मिली थी। उन्होंने इस सीट पर बीजू जनता दल की मीना मांझी को हराया। मोहन चरण मांझी को 87,815 वोट मिले, जबकि मीना मांझी को 76,238 वोट मिले और मोहन मांझी ने 11,577 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम का शपथ ग्रहण 12 जून 2024 को आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते चलें कि 147 विधानसभा वाले राज्य में बीजेपी ने 78 सीटें जीती और 55 सीटों का फायदा हुआ। मतलब पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उसमें से 55 सीटें और ज्यादा जीती और 78 सीटें इस बार जीतने में बीजेपी कामयाब रही। बीजू जनता दल को 51 सीटें मिली, 62 सीटों का घाटा हुआ। वहीं कांग्रेस को यहां पर 14 सीटें मिली, कांग्रेस को ही 5 सीटों का फायदा हुआ। वहीं अदर्स के पास 4 सीटें उड़ीसा में गई हैं। तो कुछ इस तरीके से उड़ीसा में अब नए युग की शुरुआत हो रही है और मोहन चरण मांझी बीजेपी के नए सीएम होंगे। पहली बार बीजेपी उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए है। और पहले से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान यह ऐलान किया था कि 4 तारीख को जब मतगणना होगी लोकसभा चुनावों के, तो केंद्र में भी सरकार बनेगी और उड़ीसा में भी सरकार बनेगी। और अब देखिए, एक तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, हालांकि एनडीए सरकार है अब की, बीजेपी जिसका नेतृत्व करती है, और दूसरी तरफ उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है और मोहन चरण मांझी के नाम का ऐलान भी करके बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। तो फिलहाल खबर यही है कि नवीन पटनायक के युग का अंत हो चुका है उड़ीसा में और अब मोहन चरण मांझी के युग की शुरुआत हो चली है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।